हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच राजेश कुमार। कल मैं पढ़ाया था कि ट्रेन से रिलेटेड आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। कल मैंने आपको थ्योरी बताया था। आज मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म है और वहां पे बोला गया कि एक आदमी अगर वहां पे खड़ा है तो कोई दिक्कत ट्रेन को नहीं है। उसकी केवल गति आपको पूछा है कि गति क्या होगी किसकी, ट्रेन की। तो गति मतलब चाल, चाल बराबर मैंने आपको कल बताया था कि दूरी बटा समय। कीजिए आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिए इसकी दूरी कितनी दी गई, 150 मीटर, और इसकी समय जो दिया है वो आपका 15 सेकेंड। ये क्या है, मीटर है, और ये आपका सेकंड में दिया गया है। 15 से काटेंगे 10 बार में, क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे केवल इसकी गति पूछा है, ये नहीं दिया कि किलोमीटर में बदलना है, वो चीज नहीं दिया गया है। ठीक है, बस उसकी गति, गति कितना होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी और 50 मीटर लंबी एक सुरंग। अब देखिए, जब ट्रेन चला तो वहां पे उसका सुरंग भी दिया गया है। तो जो ट्रेन जितना लंबा है उसके बाद उसका जो दिया गया सुरंग की लंबाई है, दोनों जुटेगा। देखिए वही चीज यहाँ बोला गया है कि 370 मीटर लंबी और 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। आपसे इसकी गति पूछा है, गति मतलब कि चाल। चाल बराबर, आप देख दोनों को जोड़ दीजिए, 300, ये क्या दिया गया, और उसकी लंबाई दी गई ट्रेन का कितना, 370, और 50 मीटर उसकी सुरंग दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना दिया गया है, दिया है 12 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 420। ठीक है, 420 आपका मीटर, और यहाँ पर ही दिया है 12 सेकेंड। अब इसको काट दीजिए आपका, 12 तिया 36, 12 पचे 12 तिया 36, 12 पचे 60, मतलब कि हो गया आपका 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें दिया कि किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, तो इसको चेंज कर दीजिए आप। कितना से आपका 18 मीटर पर सेकेंड को अब बदलना है ना, तो मीटर पर सेकेंड को 18 बटा 5 से कर दीजिए। 5 से कर दीजिए सर, 18 सती 126 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। कि ट्रेन की गति है कि 126 किलोमीटर, एक घंटा में 126 किलोमीटर वो तय करता है। वो केवल आपसे पूछा था कि उसकी ट्रेन की गति क्या होगी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों का जो समय है वो क्या होगा, जुटेगा। तो आपसे केवल इसमें क्या पूछा, एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लगता है। आप देखिए, ये तो ट्रेन ये क्या दिया गया आपका, ये दिया गया आपका एक 450 प्लस 130, उसकी लंबाई दिया गया है। और देखिए 20 और प्लस ये दोनों को क्या, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब कि उल्टा ऐसे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, ये मीटर ये सेकंड। अब जोड़ दीजिए 0, 5 3 8, 4 और 1 5 और 36। अब इसको काट दीजिए, काटिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0, 18 से काट दीजिए आपका। ठीक है, काट दीजिए 145, 9 से काटिए आपका। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।